सीए प्रोटेस्ट के दौरान पीएफआई की भूमिका क्या रही है, ये हम सबसे छिपी हुई बात नहीं है। और अगर दिल्ली के किसी रहने वाले शख्स से पूछा जाए तो अपना दर्द, अपनी तकलीफ बता सकता है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं साइदा फलक। साइदा फलक, मुझे सीधा सीधा आपसे ये समझना है कि अगर बच्चियों की नाराजगी थी, अगर आपके धर्म के लोगों की नाराजगी थी, तो ये मामला पहुंचा कर्नाटक हाई कोर्ट में। लंबी सुनवाई चल रही है, इत्मीनान से सुनवाई चल रही है, जज हर दिन मौका दे रहे हैं और तमाम दलीलें भी जा रही हैं। लेकिन इसके बीच में बच्चियां पहुंच रही है हिजाब पहन के कॉलेज में, नमाज पढ़े जा रहे हैं, कोटा में पीएफआई का आंदोलन हो रहा है। तो क्या आप लोगों को कोर्ट पे भरोसा नहीं है? देखिए, कोर्ट का फैसला तो जो है ना डिले होते जा रहा है। कोर्ट के फैसले का हमें इंतजार है, हम इंतजार कर रहे हैं और हमें उम्मीद भी है। और मैं एक बात बता दूं आपको, सिर्फ ना ये हिजाब पहन के वो स्कूल जा रहे हैं, एक तो उनको अलाउ नहीं कर रहे। दूसरा, कर्नाटका हाईकोर्ट ने जब बोल दिया कि भाई हर चीज बैन, तो फिर वहीं के स्कूल्स में भजन भी पढ़े जा रहे हैं। वो क्या बात है, बोलिए, भजन भी तो रोक देना चाहिए ना। अरे बिल्कुल, कर्नाटका के स्कूल में भजन भी पढ़ रहे हैं, कहां भजन के बारे में तो आने नहीं दे रहे, नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ना तो अलाउ कर रहे हैं। कहां पे भजन, कहां पे हुआ है, जरा लोकेशन बताइए। हिजाब पहन के लड़कियां कॉलेज जा रही है, भजन कहां पे आने नहीं दे रहे, वो बेचारे वापस आज की तस्वीर है, स्कूल में है, आज कर्नाटका के स्कूल में। कल मैंने देखा वो तस्वीर, में आपको बताती हूँ, रुक जाइए। दूसरा, जो लड़कियां हिजाब पहन के जा रही है उनको आने नहीं दे रहे। उसके बाद मीडिया वाले, शुरुआत हो रही है। फिर अभी थोड़ी देर शायदा फलक, आपको भी मालूम है शुरुआत कहां से हुई है? पहले हिजाब पहन के बच्चियां पहुंचती है, उसके बाद भगवा रंग होता है, मामला कोर्ट पहुंच जाता है। देखिए मैडम, कोर्ट पे भरोसा है या नहीं? कौन सी आज वीडियो देखी? क्या है? उत्तर प्रदेश में हिजाब वाली, बुरखे वाली लड़कियों को पुलिस वाले मार रहे हैं डंडों से और जबरदस्ती का हिजाब निकाल रहे हैं। ये क्या है, बोलिए आप मुझे। बीजेपी के एमएलए ने अभी बोल दिया कि पिछले सेकंड फेज के दौरान मैं रामपुर में थी, रामपुर में वोटिंग के दौरान, रामपुर में वोटिंग के दौरान 2 महिलाओं ने फर्जी वोट डाले बुर्का पहन के। आप उसको तो कोर्ट नहीं कर रही हैं। एक बुर्का पहनने वाली महिला ने ऑटो वाले को चाकू मार दिया, पुलिस वाले को चाकू मार दिया, ये नहीं कोर्ट किया आपने। अब ये किस घटना का जिक्र कर रही है? हमारा शहजाद जी छीना जा रहा है तो बोलेंगे ना। देखिए रीमा जी, एक एक करके बात रखेंगे ताकि आपके दर्शकों को समझ में भी आएगा और मुझे लगता है चर्चा भी सार्थक होगी। रीमा जी, देखिए 2 बातें की गई। एक तो उन्होंने बात की कि देखिए हमें तो अपना हिजाब चाहिए, अहम हिस्सा है। आपको पता है रीमा जी, 2 पेटिशनर जो इस मामले में है, एक ने कहा कि इस मामले को टाल दो चुनावों तक। मतलब अहम हिस्सा है आपके मजहब का, और फिर बोलते हो चुनाव तक टाल लो। दूसरी बात, आज एक पेटिशनर ने कही कि केवल जुम्मे को परमिशन दे दो, चलिए बाकी दिन छोड़ देते हैं, मांडवली करते हैं, जुम्मे की परमिशन दे दो। ये कैसा धर्म का अहम हिस्सा है कि केवल जुम्मे को दे दीजिए, बाकी दिन नहीं चलेगा? तीसरी बात, जो कर्नाटका का विषय हमारी बहन बोल रही है, वो एक निजी संस्थान है। निजी संस्थान में, आपके मदरसे में आप कुरान पढ़ती है, किसी ने रोका है क्या आपको? आप अपना हिजाब पहन के डिबेट में बैठी हैं, आप सड़कों पर जाती है, किसी ने रोका है क्या आपको? परंतु क्लासरूम जो चल रही है सरकारी स्कूल की, जिसमें यूनिफॉर्म का रूल है, वहां पर तो केवल यूनिफॉर्म ही चलेगा। दूसरी बात, रीमा जी मेरी बात पूरी हो जाए, उसके बाद शायदा जी पूरा जवाब दे, कौन रोक रहा है उनको? एक और बात, महाराष्ट्र में यही रूल यूनिफॉर्म वाला लागू है। महाराष्ट्र की स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में कोई आंदोलन नहीं कर रहा। केरल में केरल मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, रीमा जी, हिंदू एजुकेशन सोसाइटी ने, मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने प्रतिबंध लगाया 150 संस्थानों पर कि हिजाब नहीं चलेगा। तब इनका सेकुलर आउटरीच नहीं था। और इस पूरे मामले में अगर ये बच्चों का मामला है, बच्चों के अधिकार का मामला है, तो पीएफआई बयान देती है। जमीर अहमद कहते हैं कि बुर्का नहीं पहनोगे तो बलात्कार हो जाएगा। इसका किसी ने खंडन किया क्या? यहां पर हाथ काट देने की बात की। ये सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करने वाले लोग हैं, हाई कोर्ट पर भरोसा करने वाले लोग हैं? शायद से पूछे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 3 तलाक में, माना इन्होंने फैसला? वो तो हमें सीधे सीधे पता चल रहा है। कोर्ट पे यकीन होता तो क्या ऐसी तस्वीरें अलग अलग जगहों से जाती? कोर्ट पर भी। लेकिन साइदा जी, मुझे बोलिए, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं साजिद रशीदी साहब। सीधा सवाल, कोर्ट पे यकीन है कि नहीं? उसके बाद मैं अगला सवाल पूछूंगी। देखिए, कोर्ट पे तो हमें जब भी यकीन था, जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के सारे तथ्य सामने रखने के बाद जमीन जो है राम मंदिर को दे दी, हमें तब भी यकीन था। हम खामोश रहे, आज तक खामोश हैं। दूसरी बात, देखिए ये विवाद हुआ कहां से, असल उसको समझने की जरूरत है। उस पर आप बात नहीं कर रहे हो। पता करें, मुझे बस इतना समझना है, जस्ट एक लाइन, हाँ या ना, यकीन है कोर्ट पे? ये केबीसी खेल रही है क्या आप? नहीं, हाँ या ना, उसके बाद में अगला सवाल। हाँ, केबीसी खेल रही हुई, यही सोच लीजिए। केबीसी है। केबीसी खेलने, मैं देर से जुड़ा हूँ, मैं बात करूंगा। मुझे बात करने मैं अगला सवाल आप ही से पूछूंगी, पहले बताइए तो सही, ये बताने में कितना वक्त लगता है कि देश के संविधान पर यकीन है, कोर्ट पे यकीन है कि नहीं?
मैंने बताया ना कि हमें जब भी यकीन था, जब बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला है, यकीन नहीं क्या? यकीन था ना, यकीन है ना, यकीन है तो फिर अलग अलग जगहों से आज क्यों ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि बच्चियां अभी भी जा रही हैं हिजाब में, बच्चे जाके स्कूल रूम में नमाज पढ़ रहे हैं, पीएफआई का आंदोलन हो रहा है, बच्चियां किसके कहने पे हिजाब पहन के जा रही हैं? देखिए, खुद की सुरक्षा से तो नहीं जाती होंगी, कोई ना कोई कहता होगा। ये सारा किया धरा जो है बीजेपी का है, सब किया धरा बीजेपी ने किया है। चूंकि यूपी में चुनाव हो, 5 राज्यों में चुनाव है, वो उसका फायदा लेना चाहते हैं। आज एक नया इसमें एंगल आ गया कि सरदारों की पगड़ी भी बैन होनी चाहिए। ये सारी चीजें बीजेपी की तरफ से एक मोहरे की तरह इस्तेमाल की जा रही है। मुझे बताइए, 2014 से पहले कभी इस पर विवाद होता था? ये बीजेपी ने नहीं कहा, पगड़ी पर ये कांग्रेस पार्टी ने कहा। कोर्ट रूम में देवदत्त कामत ने कहा कि जब सिखों के पगड़ी पे बैन नहीं है तो हिजाब पे क्यों? और ये आपने सवाल उठाया कि सिखों को पगड़ी पहनना सेना में अलाउ है तो हमें हिजाब पहनना क्यों नहीं? ये आपने कहा था। नहीं, आपको याद दिलाना पड़ेगा ना कि आपने क्या कहा है। मैं इतनी देर से जुड़ा हूँ और आप मुझे बोलने नहीं दे रही है, ये तो कोई बात नहीं है। मैं आप ही से सवाल गलत बात है बिल्कुल। नहीं, आप ही से सवाल पूछ रही हूं। अगर बोलने नहीं देना तो मैं उठ जाता हूँ। सवाल आप ही से पूछा है साहब, आप ही से पूछा है। एक जवाब तो खत्म होने दीजिए। आपके जवाब में ही निकलकर सामने आया सिखों के पगड़ी का मामला। मुझे आपको याद दिलाना पड़ा कि सिखों के पगड़ी का मामला आपने भी उछाला था। जब मैं चुप हो जाऊं तो आप एक और सवाल दाग दीजिए, लेकिन मुझे चुप तो होने दीजिए। मैं पूरा सवाल नहीं कर पा रहा हूँ जवाब, आप एक सवाल दाग दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए, आप चुनाव की तमाम स्पीचेस ले लीजिए योगी जी की। कल उन्होंने एक जगह स्पीच दी और ये कहा कि एक जगह लखनऊ में मुसलमानों के मोहल्ले में 8 यादवों के घर हैं और मुसलमान गोश्त खाता है और हड्डी उनके घर में फेंक देता है। ये कौन सा बयान है भाई? ये कैसा बयान है भाई? ये क्या चाहते हैं आप? इस तरह का विवाद करने का इलेक्शन में क्या मतलब है? अगर आपने 5 साल सरकार चलाई है और भगवा कपड़े पहनकर चलाई है, हमने तो ऐतराज नहीं किया, हम तो कोर्ट नहीं गए उस पर। अब मैं फिर कोई और बयान कोर्ट करूंगी तो आप नाराज हो जाएंगे कि बीच बीच में मैं टोकती हूँ। ओवैसी साहब ने मंच से क्या कहा था, याद है आपको? मुसलमानों एक हो जाओ। उनके भाई ने क्या कहा था? शहजाद जी, इस वक्त आप बोलना चाहते थे, जरा याद दिलाइए। ओवैसी मेरा लीडर नहीं, ओवैसी मेरा लीडर नहीं है, ओवैसी मेरा लीडर नहीं है। देखिए, ऐसा है कि क्या किसी ने ओवैसी को शेरवानी पहनने से रोका है क्या? क्या किसी ने साजिद रशीदी को टोपी पहनने से रोका है क्या? यहाँ पर शाहिदा फलक है, वो बुरखे में आई है, उनको किसी ने रोका है क्या? किसी को कोई रोक नहीं है। परंतु जो क्लासरूम के भीतर जब क्लास चल रही होती है, उसका एक यूनिफॉर्म, एक डिसिप्लिन, एक कोड होता है, उसको फॉलो करने में ऐतराज क्यों है? अच्छा, दूसरी बात, मैं एक सेकंड मैं एक तर्क से सवाल पूछना चाहता हूँ, एक तर्क से सवाल पूछना चाहता हूँ, एक करके। ये क्यों अब यहाँ पर क्यों ये दंगा नहीं होना चाहिए? एक एक करके बात रखते हैं, एक एक करके बात रखते हैं, एक एक करके बात रखते हैं। आज कांग्रेस नहीं, आप एक एक करके बात रखते हैं। रीमा जी, मैं अपनी बात कर लूं, फिर उसके बाद ये जो साजिद रशीदी है वो अपनी बात रख सकते हैं। रशीदी साहब सुन लीजिए एक बार। साजिद रशीदी साहब, मैं आपको सुन लीजिए, अब मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद आप जवाब दीजिए। अब आप रीमा जी को बता रहे थे कि आपकी बात खत्म नहीं हुई तो कैसे बीच में बोल पड़े, तो आप सुन तो लीजिए। मेरी बात बीच में बोल पड़े। साजिद रशीदी, अब सुन लीजिए। अरे, इस प्रकार से डिबेट नहीं होती। साजिद रशीदी जी, आप सीनियर है, आप सुन लीजिए, मेरा सवाल हो जाएगा, उसके बाद जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, ठीक है, सुनिए। हाँ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अब ये मामला कोर्ट में है, सबको भरोसा है। आप तो कहते हैं सारे मामलों पे आपको भरोसा है कोर्ट में, हालांकि 3 तलाक और शाहबानो में क्या किया वो पूरे देश ने देखा, आप छोड़ देते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, जब कोर्ट में मामला, और कोर्ट ने कहा धार्मिक ड्रेस कोड नहीं पहनी जाएगी जब तक सुनवाई हो रही है, तब इसको हट का मामला बनाकर, हक नहीं हट का मामला बनाकर मुर्शिदाबाद में बम फेंके गए, क्या उसका खंडन किया आपने? पीएफआई ने आज मार्च निकाली और पूरे सांप्रदायिक बयान और लोकतंत्र पर भाषण देने लग गए, क्या उसका खंडन किया आपने? एक रुबीना कहती है मैं हाथ काट दूंगी, क्या उसका खंडन एक समाज के बड़े नेता होने के नाते आपने खंडन किया कि कोर्ट में मामला है, कोर्ट की बात सुनिए, संविधान सबसे ऊपर है?